Hello everyone, I am Dr. KG Arora. Today we are going to study price elasticity of demand of microeconomics. We know that demand depends on so many factors which are called determinants of demand. The first factor is price, second is income, third is related price of related goods and so many other factors. अब अगर प्राइस से डिमांड चेंज आती है होती है तो इस सेंसिटिविटी को इस रिस्पॉन्सिवनेस को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मेज़र करते हैं. इफ़ वी आर एनालाइजिंग द डिमांड responsiveness on demand due to change in consumers income, that will give you income elasticity of demand. But here we shall focus only on price elasticity of demand. अब हम स्टार्ट करते हैं. देन फर्स्टली वी शैल अंडरस्टैंड कि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या इंडिकेट करता है. लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स दैट विद द राइज इन प्राइस डिमांड फॉल्स, बट इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस. मैं वो अजम्पशंस को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा. इट मीन्स यहाँ पर हम कुछ अजम्पशन मान रहे हैं इफ़ ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. जैसे इनकम में चेंज आता है तो इनकम को हम कांस्टेंट मानते हैं. तो इनकम एंड अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग द सेम, देन राइज इन प्राइस will decrease the demand. It means law of demand gives us the direction between price and demand. It does not tells us how much demand will be fall due to rise in price of a given magnitude. But price elasticity of demand हमें ये बताता है कि कितने परसेंट प्राइस चेंज होने से कितने परसेंट डिमांड में चेंज आएगा. अब हम वो स्टडी कर लेते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज पर परसेंटेज मेथड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब हमें परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालनी है एज पर परसेंटेज मेथड. तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड को निकालने के लिए सबसे पहले हम चेंज निकालेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्राइस 40 है और डिमांड है हमारी मान लीजिएगा 10 यूनिट्स, प्राइस 40 से 50 हो जाता है और डिमांड हमारी हो जाती है 10 से 8. तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज कैसे आएगा. इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 2 का चेंज है तो ये है एब्सोल्यूट चेंज. इट इज़ नॉट ए परसेंटेज चेंज. तो परसेंटेज चेंज को निकालने के लिए पहले चेंज को इनिशियल डिमांड से डिवाइड करेंगे जो कि 10 है. तो डेल्टा क्यू 2 हो गया और क्यू हो गया हमारा दैट मीन्स ओरिजिनल डिमांड, दैट इज़ इनिशियल डिमांड, दैट इज़ क्यू, and it will be multiplied by 100. Then this factor will give you percentage change in demand. So there is a difference between change in demand and percentage change in demand. इसी तरह से हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल सकते हैं. डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100. दिस विल बी कैंसल्ड आउट एंड दिस विल गिव यू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी एंड पी अपॉन क्यू. इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग. सो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड को कैसे निकाला मैंने भी आपको बताया. पहले चेंज निकालेंगे, देन इट विल बी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस विल गिव यू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जीरो मल्टीप्लाइड बाय 100. Q0 is the initial quantity demanded. Similarly, we can find out the percentage change in price. Same way, change in price divided by original price multiplied by 100. Delta P upon P0 into 100. इसको अगर मैं इस तरह से फार्मूले में चेंज कर लेता हूँ तो दिस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P P0 अपॉन Q0. डेल्टा Q मीन्स absolute change, that means change in quantity demanded. Delta P change in price. P0 is the initial or original price and Q0 is the original or initial quantity demanded.
अब यहाँ पर हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो माइनस साइन लगाया है ये किस वजह से लगाया है। लॉ ऑफ डिमांड से हमें ये पता चला था कि प्राइस राइज होने से डिमांड फॉल होती है। इट मीन्स यहाँ पर अगर ये राइज हो रहा है तो ये पॉजिटिव चेंज हुआ और ये हुआ निगेटिव चेंज। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि प्राइस फॉल हो जाए और डिमांड राइज हो जाए तो यहाँ पर जो चेंज आएगा ये निगेटिव चेंज हुआ और ये हुआ पॉजिटिव चेंज। इट मीन्स परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो कोई पॉजिटिव होगा और कोई नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव होगा या नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। इट मीन्स दिस रिजल्टेंट विल गिव यू always negative. That's why we will put here minus sign. So E will be equals to minus delta Q divided by delta P, P upon Q. So यहाँ पर हम माइनस साइन रखेंगे. It will give you कि there is a negative relationship between price and demand. Next इसमें हम समझ लेते हैं कि मान लीजिएगा कि there are two commodities X and Y. इसका इलास्टिसिटी है -5 और इसकी इलास्टिसिटी है -3। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ। -5 मीन्स मैं इसको अगर E की वैल्यू -5 है तो E की वैल्यू को मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा सिंपल समझ में आ जाएगा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इट मीन्स -5 और 5 अपॉन 1। एक प्राइस का 1 रुपया बढ़ने से 5% चेंज इन डिमांड में 5% चेंज आता है। इसी तरह से यहाँ पर 1 रुपया पर 1 यूनिट प्राइस का चेंज होने से डिमांड में 3% का चेंज आता है। तो अगर आपसे हम कोई क्वेश्चन पूछें कि इफ़ द price elasticity of demand of X commodity is found to be -5 and it is and of Y it is found to be -3, which one is more elastic? तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि 5 is the more elastic। यहाँ पर माइनस साइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। माइनस साइन मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप है, माइनस को अलग रखेंगे, 5 को अलग रखेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर 5 का चेंज आ रहा है, 1 रुपया 1 यूनिट प्राइस के चेंज होने से यहाँ पर 3 का आ रहा है। तो इट मीन्स वी विल नॉट कंसीडर एल्जेब्रिक वैल्यू, वी विल कंसीडर ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू। सो इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ टू कमोडिटीज आर गिवन, देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज आर गिवन, जिसकी भी माइनस साइन को हटाकर जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा आएगी उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। एंड इन द थर्ड इंटरप्रिटेशन हम यहाँ पर लेते हैं कि सपोज कीजिए प्राइस 10 रुपये से प्राइस 15 रुपीज़ हो जाता है। अगर मैं इसको डॉलर में लेता हूँ तो 10 रुपये से $10 से $15 हो जाता है। क्या परसेंटेज चेंज इन प्राइस में कोई चेंज आएगा? दैट विल गिव यू द सेम वैल्यू। इट मीन्स प्राइस अगर किसी भी यूनिट में दिया है, ऐसी ही क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी यूनिट में दिया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ ए प्योर रेशियो, इट इज़ अ कोफिशिएंट। सो प्राइस किसी भी यूनिट में दिया हो, क्वांटिटी डिमांडेड आपको क्विंटल्स में दिया हो, लीटर्स में दिया हो, दैट डजेंट मैटर, दैट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। तो 3 इंटरप्रिटेशन आपको याद रखने हैं। माइनस साइन इंडिकेट द नेगेटिव रिलेशनशिप, एल्जेब्रिक साइन को कंसीडर नहीं करना है, वी विल कंसीडर ओनली द एब्सोल्यूट वैल्यू। एंड थर्ड इज वी विल नॉट कंसीडर द यूनिट्स ऑफ price and quantity in which they are measured. In the next video lecture, we shall understand the degrees of price elasticity of demand. That means कि उसके 5 part: perfectly elastic, perfectly inelastic, unit elastic. Thank you very much.